हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं एंड कैसे आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। वेलकम टू द एफिलिएट मार्केटिंग। एंड आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्लिक बैंक से कैसे हम लोग कर सकते हैं एंड यूज़ करेंगे। जो प्लेटफॉर्म होगा, जो जिस प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोग गूगल एड्स यूज़ करेंगे। और गूगल एड्स में हम लोग मेजरली ब्रांड को टारगेट करेंगे, मतलब ब्रांड बिडिंग्स करेंगे। क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स उठा के गूगल एड्स से प्रमोट करेंगे ब्रांड बिडिंग मेथड यूज करके। व्हाट इज ब्रांड बिडिंग? तो मैं आपको समझाता हूँ ब्रांड बिडिंग एग्जैक्टली क्या चीज़ें होती है। तो देखो, जैसे गूगल है, गूगल पे आप कोई भी चीज़ें सर्च करते हो। फॉर एग्जाम्पल होस्टिंगर है। होस्टिंगर एक साइट है जो होस्टिंग प्रोवाइड करता है। तो होस्टिंगर इज अ ब्रांड। होस्टिंग आपने होस्टिंग होता है सर्वर, होस्टिंगर ब्रांड है। तो जैसे ही आपने मान लो होस्टिंगर का आपने एफिलिएट ले लिया, तो वहाँ पे होस्टिंगर जो नेम है ना, उस पर ऑलरेडी उसकी बहुत मार्केटिंग हो चुकी है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिसको पता है होस्टिंगर होती है, अब उसको परचेज करना है तो वो जाएगा गूगल पे, डायरेक्टली सर्च करेगा होस्टिंगर। तो जैसे ही होस्टिंगर सर्च करेगा तो जो आर्टिकल्स होंगे या होस्टिंगर का जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा वो सबसे टॉप पे आएगा। बट गूगल एड्स में जब आप गूगल एड लगाते हो, ब्रांड को जब टारगेट करते हो, तो मोस्टली ब्रांड अलाउ करता है। बट जो ब्रांड, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। बट जो लाइक आपने होस्टिंगर वर्ड्स को टारगेट किया, जब भी कोई होस्टिंगर सर्च करेगा या बाय होस्टिंग या बाय होस्टिंगर या होस्टिंगर ऑफिशियल वेबसाइट ऐसे, तो जो एड्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एड सबसे ऊपर आपको दिखेगा। आपका ऐड सबसे ऊपर दिखेगा। अब उसमें क्या होगा, उसमें आपका एक लैंडिंग पेज होगा और वहाँ पे एक वेबसाइट्स होंगे। लैंडिंग पेज में एक यूआरएल्स होंगे जहाँ पे जिसको जो हमारा एफिलिएट यूआरएल होगा। तो जैसे ही कोई यूज़र उस पर क्लिक करके रीडायरेक्ट करता है होस्टिंगर के वेबसाइट पे, वहाँ से परचेज करता है, तो वहाँ से हमको कमीशंस मिलेंगे। तो ये हमारा ब्रांड बिल्डिंग हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट। आप ब्रांड बिल्डिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल ऐड अकाउंट चाहिए होगा। इसके बाद हमें एक क्लिक बैंक का ऐड अकाउंट चाहिए होगा। क्लिक बैंक क्यों? क्योंकि क्लिक बैंक मोस्टली बेटर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, मतलब इससे भी बढ़िया बढ़िया है। बट मैं क्लिक बैंक पे काम करता हूँ, इसलिए मैं आपको क्लिक बैंक बता रहा हूँ। आप क्लिक बैंक के जगह पे कोई दूसरे जो अदर प्लेटफॉर्म है, लाइक जैसे बाई गुड्स हो गया या जेबीजू, ऐसे बहुत सारे हैं, वॉरियर प्लस, ऐसे बहुत सारे भरे पड़े हैं जो एफिलिएट नेटवर्क, जहाँ से आप प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हो, मतलब एफिलिएट प्रोडक्ट्स ले सकते हो और उसको प्रमोट कर सकते हो गूगल ऐड के थ्रू, ब्रांड को टारगेट करके। मतलब उस जो ब्रांड, जो भी प्रोडक्ट का नेम होगा उसको आप टारगेट कर सकते हो। तो ये हमारा मेनली क्लिक बैंक पे हम लोग काम करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको क्लिक बैंक बताया है। देन हमें जो मान लो क्लिक बैंक, हम लोगों का पास क्लिक बैंक का अकाउंट है, उसमें ऑफर्स के अंदर, मार्केट प्लेस के अंदर हम लोग एक ऑफर चूज करेंगे। ऑफर्स कोई भी हो सकता है, हेल्थ एंड फिटनेस में हो सकता है, या स्पिरिचुअलिटी निश में हो सकता है, या गार्डनिंग में हो सकता है। कोई भी ऐसा निश है जहाँ पे हम लोग एक प्रोडक्ट ऑफर को सिलेक्ट करेंगे। देन हमारा इसके बाद जो इसको हम प्रमोट करेंगे गूगल एड्स पे। गूगल एड्स पे प्रमोट करने के लिए वही मैं आपको बताया कि ब्रांड्स को टारगेट करेंगे ब्रांड बिल्डिंग के लिए। देन मल्टीपल इसमें ऑप्शंस होते हैं, लाइक गूगल एड्स प्रोवाइड करता है आपको, यूट्यूब एड्स भी प्रोवाइड करता है। देन गूगल आपको जेनरिक कीवर्ड्स पे भी वो प्रमोट कर सकते हो। गूगल एड्स से आप डिस्कवरी ऐड भी प्रमोट कर सकते हो, जहाँ पे जीमेल पे कुछ एड्स आते हैं, जीमेल के अंदर एड्स आते हैं। इसके बाद आपको लाइक जैसे एप्स एप्लीकेशंस वगैरह हुआ तो उसमें भी एड्स आते हैं। तो मल्टीपल टाइप ऑफ एड्स होते हैं। बट हम लोग जो स्पेसिफिक टारगेट करेंगे वो सर्च ऐड में ब्रांड को टारगेट करेंगे, मतलब सर्च ऐड यूज़ करेंगे। देन इसके बाद फिर हम प्रमोट करेंगे, फिर एड स्पेंड होंगे, क्लिक्स आएंगे, फिर हमारा सेल आएगा। देन दिस इज, मतलब ये नॉर्मल तरीका है। बट मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ इसमें क्या क्या आती है। जो मेजर प्रॉब्लम है उसकी बात करता हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहला तो गूगल ऐड अकाउंट सस्पेंशन, बहुत ज़्यादा सस्पेंड होगा गूगल एड्स, बहुत ज़्यादा ही। तो पहली चीज़ तो ये है गूगल एड सस्पेंशन। देन सेकंड है वेंडर, जो है, जो भी वेंडर है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था होस्टिंगर का। तो होस्टिंगर प्लेटफॉर्म है जो कई बार क्या करता है, जो उसके जो कस्टमर्स है, अगर उसके ब्रांड को आप टारगेट करोगे, उसके ब्रांड नेम को आप यूज़ करोगे प्रमोट करने के लिए, तो वहाँ पे आपका जो कमीशन है उसको जीरो कर देता है। तो इसके लिए भी सॉल्यूशंस होते हैं, तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ।
देन जो इसमें सबसे ज़्यादा आता है, लाइक क्लिक बैंक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो क्लिक बैंक में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है फेक क्लिक्स का। फेक क्लिक क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल होस्टिंगर है, तो बहुत सारे यूज़र्स हैं जो होस्टिंगर को प्रमोट कर रहा है। या मान लो कि क्लिक बैंक का एग्जांपल हम लेते हैं। क्लिक बैंक में एक प्रोडेंटम प्रोडक्ट्स है, आप समझो। प्रोडेंटम प्रोडक्ट्स को मल्टीपल लोग जो हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत सारे स्पाई करने वाले लोग होते हैं जो उसको आपके जो एड्स है वो जैसे ही शो होगा तो उस पर क्लिक 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 करके आपका एड स्पेंड खत्म कर देंगे। और एक क्लिक का आपको $4 to $6 के आसपास आपको देना पड़ता है, मतलब 500 रुपीज़ INR में अगर आप बात करो तो 400 to 500 रुपीज़ आपको 1 क्लिक्स का देना पड़ेगा। अगर कोई यूज़र आया, उसने VPN कनेक्ट करके क्लिक किया तो आपका 500 रुपये आपका कट गया। ये होता है फेक क्लिक। इसको रोकने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको नेक्स्ट आगे बताने वाला हूँ। देन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि $5 आपका जाएगा, 500 रुपीज़ या 400 रुपीज़, ये हाई CPC है। मतलब आप मानोगे, आप समझो अराउंड $14-17 तक जाता है इसका CPC, बट मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, $4-5-6 दिस इज एवरेज। बट जो इसका हाई CPC होने का कारण है क्योंकि कंपटीशन के वजह से, जैसे एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल लोग या एक ही कीवर्ड्स को मल्टीपल जो है प्रमोटर अगर प्रमोट कर रहा है या मल्टीपल एडवर्टाइजर अगर प्रमोट कर रहा है तो उसकी CPC ऑटोमेटिकली हाई चला जाएगा, यू मीन कि बिड हाई चला जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी यूज़र है, फॉर एग्जांपल कोई भी एडवर्टाइजर है जो कह रहा है कि मैं एक क्लिक का दूंगा $2, दूसरा बोल रहा है $3, तीसरा बोल रहा है $4, चौथा बोल रहा है $5 हम दे रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे जो 5 ज़्यादा देगा गूगल उसका सबसे ऊपर दिखाएगा ऐड। ऑल्दो वे इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, क्वालिटी स्कोर्स होते हैं, जो कीवर्ड्स रेलिवेंट है कि नहीं, जो हमारे साइट्स है वो रेलिवेंट है कि नहीं, ये सब कुछ आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मेजरली यही होता है बिडिंग। देन हमारा जो लास्ट ये है, जो मेनली क्या है कि जो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइज़र होते हैं जिनको मतलब जो नए नए होते हैं उनको सेल्स नहीं रिसीव होता है। अभी जैसे एक चीज़ चली हुई है मार्केट के अंदर कि नहीं अभी ब्रांड बिल्डिंग काम नहीं कर रहा है, आप इसको मतलब नहीं कर सकते हो, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती है। बट टू बी ऑनेस्ट अगर मुझसे पूछो, मैं ब्रांड बिल्डिंग करता हूँ और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये ब्रांड बिल्डिंग काम क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फेक क्लिक आपका आता है। अगर आप एनालिटिक्स यूज़ करोगे ना, उसमें आप देखोगे आपका 80% जो है ना आपका फेक क्लिक आएगा। आप समझो $100 आपने स्पेंड किया, उसमें $80 आपका फेक क्लिक में गया, बस $20 ही आपने जेन्युइन यूज़र पे आपने स्पेंड किया ना। तो $20 में आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारा $140 या $130 का सेल आ जाएगा? सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, आप खुद समझो। और रही बात ब्रांड बिल्डिंग बंद होने की, तो ब्रांड बिल्डिंग बंद नहीं होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि सर्च है ना, गूगल सर्च, वो कभी बंद नहीं होगा। और वो भले ही मेथड चेंज हो जाएगा, अभी जो यूज़ कर रहे हो वो मेथड नहीं, दूसरा मेथड यूज़ होगा। जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो फ्री वाला मेथड, भाई वो आउटडेटेड है और वो कोई अपडेट भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। मैं अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो अपडेटेड वर्जन है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और मैं कंटिन्यू वो यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बंद नहीं हुआ है और चल रहा है। जो टॉप एफिलिएट है वो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। मैं कर रहा हूँ, मैं आप मेरा सेल देख सकते हो पिछली वीडियोज़ में भी। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो ब्रांड बिल्डिंग है वो बंद नहीं हुआ है, उसको आप सही से प्रमोट करो तो ही वो सेल्स देगा। मेन चीज़ तो यही है कि जो आप प्रोडक्ट सिलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, आप प्रोडक्ट सही से नहीं सेलेक्ट कर पाते हो, जो टॉप के प्रोडक्ट्स होते हैं आप उसके पीछे भागते हो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका फेक क्लिक बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से आपका बजट एग्जॉस्ट हो जाता है, तो आपको सेल रिसीव नहीं हो पाता है। तो अगर आपको लाइक ये सब चीज़ें सीखनी है तो है, आप मेरे chandansharma.in पे जाके वहाँ से इनरोल कर सकते हो। मैं मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। देन इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जो है, आप यूज़ करो गूगल ऐड को जो सस्पेंड होता है, इसके लिए आप एजेंसी ऐड अकाउंट यूज़ करो। और एजेंसी ऐड अकाउंट में जो स्पेशल एजेंसी ऐड अकाउंट होता है जो कि क्लिक बैंक के लिए या मतलब एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अलग होता है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग जो है ये बहुत ज़्यादा लाइक सेंसिटिव वो टॉपिक है और सेंसिटिव मार्केट है, जहाँ पे अब क्या है ना, बहुत सारे यूजर्स हैं या बहुत सारे प्रमोटर है या यू मीन बहुत सारे जो एडवर्टाइज़र है। तो क्या है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइक हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको ब्लॉक कर देता है, गूगल अलाउ नहीं करता। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि एजेंसी ऐड अकाउंट यूज़ करें, क्योंकि एजेंसी ऐड अकाउंट में ये होता है कि वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पास है,
मतलब बहुत सारे लोगों तक वो पहुंचा हुआ है और बहुत सारे ऐड स्पेंड वो कर चुका है एजेंसी ऐड अकाउंट। इसलिए आपको प्रेफरेंस देता है गूगल कि चलो आप थोड़ा सा मतलब जो गलत कीवर्ड्स है आप उस पर भी प्रमोट कर सकते हो। तो जो यूज़ करते हैं एजेंसी ऐड अकाउंट उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं ये रेकमेंड करूँगा आप एजेंसी ऐड अकाउंट यूज़ करो और अच्छे सोर्स से लो, ठीक है। देन इसका जो है वेंडर कमीशन 0 कर देता है। तो इसके लिए भी ऑप्शंस है, इसके लिए टूल्स हैं कुछ जो टूल्स मैं यूज़ करता हूँ और लोगों को मैं अपने जो मेंटरशिप है उसको मैं बताता भी हूँ। बट मोस्टली जो प्रोडक्ट्स है उसको ब्लॉक नहीं करता है वेंडर, तो आप इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। बट अगर किसी को आता है प्रॉब्लम तो आप मुझे बताना, बट जनरली प्रॉब्लम्स नहीं आती है। देन फेक क्लिक्स जो स्टॉप रोकने का, फेक क्लिक्स रोकने का जो प्रॉब्लम्स है, ये इसके लिए कुछ टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। टूल्स एंड आईपी एड्रेसेस जो एक्सक्लूड करने वाला जो फीचर्स था ये बहुत आउटडेटेड हो गया और उस एक लिमिट तक ही आप उसको वो कर सकते हो। और मैनुअली आप समझो अगर 500 आपने आईपी को एक्सक्लूड किया तो 500 क्लिक्स तो आपका आया ना, मतलब 500 क्लिक्स का आपका जो बजट है वो तो गया। तो मैं जो टूल्स यूज़ करता हूँ उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने टूल को कनेक्ट कर दिया, जो भी फेक क्लिक्स है उसको क्लिक करने से पहले ब्लॉक कर देता है। तो ये जो टूल है ये प्रीमियम टूल्स होते हैं और काफ़ी कॉस्ट मतलब बढ़िया होता है टूल्स। तो इसको अब ये मैं आपको अपने मेंटरशिप में मैं अपने मेंटरशिप में बताता हूँ कि ये टूल्स वगैरह कैसे यूज़ करना है, कौन से टूल्स है, ये सारी चीज़ें। और ये फेक क्लिक सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो आपका एड स्पेंड को खाता है, एग्जॉस्ट करता है एंड आपका सेल नहीं आता है। देन हाई सीपीसी आने का मेन रीज़न मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट्स आप लोग सही से नहीं सेलेक्ट करते हो। तो इसके लिए आपको जो प्रोडक्ट्स है वो बेटर ग्रेविटी मतलब लो ग्रेविटी और जो मिड वाले ग्रेविटीज़ हैं उसको फाइंड करना होता है। और ये बहुत एक आप समझो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्ट्स को आपको अच्छे से सेलेक्ट करना है जिससे आपको सेल्स आए, कम बजट में भी सेल आए। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। देन गेट सेल्स। और अगर अगर आपको ये अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है तो आप आ सकते हो, और अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है तो आ सकते हो आप chandansarma.in पे और यहाँ से मेंटरशिप इनरोल कर सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो। इसमें मैं अभी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है जो जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, कैसे लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, कैसे आपको गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, गूगल एड्स को कैसे प्रमोट करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन, सारी चीज़ें एवरीथिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़ एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।